स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बसरा। आज हम लोग 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.1 को देखेंगे। इसके अंदर ये इंतहाई सिंपल सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स यानी कॉलम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कॉलम के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास रो आती है, एक हमारे पास कॉलम आता है। कतार और कॉलम के जरिए हम किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी एक कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास कतार होती है, एक हमारे पास कॉलम होती है। अगर सपोज हमारे पास कुछ नंबर हैं, उन नंबर की अरेंजमेंट 1 2 -1 4 5 1, इस अरेंजमेंट को हम एक मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास इसके अंदर दो चीजें हैं। एक चीज हमारे पास ये, इसको हम क्या कहते हैं, कतार। अब देखें, अगर कतार लिखते हुए जब हम रे को अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये एक्सपैंड होता जाएगा, क्योंकि समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है बच्चे की कि वो समझ नहीं पाता कि इसमें कतार कौन सी है और कॉलम कौन सा है। उन दोनों की निशानी के लिए आप कतार को ऐसे और कॉलम हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब होता है, तो ऊपर से नीचे जितने भी एलिमेंट्स एक तरतीब के साथ होंगे वो सारे के सारे हमारे पास एक कॉलम में होंगे, और इस तरह से जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास कतार की होगी। इस टोटल को यानी कि अगर हम कुछ नंबर की अरेंजमेंट को बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है या ये हमारे पास एक कॉलम है। तो अब ये देखिए कि अगर हमने जो पहला सवाल है उसके अंदर हमने पहले क्वेश्चन के अंदर हमने उसका मर्तबा फाइंड करना है या उसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें दो चीजें फाइंड होनी चाहिए। पहली चीज कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कतारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं। तो हमने अब यहाँ पे देखें, अगर हम गिनती करें तो हमारे पास एक कतार है, इसको हम R1 का नाम देते हैं। ये दूसरी कतार है, इसको हम R2 का नाम देते हैं। तो टोटल दो कतारें हैं। अगर कॉलम की बात करें तो C1 ये पहला कॉलम, C2 ये दूसरा कॉलम है और C3 हमारे पास ये तीसरा कॉलम है। तो हमारे पास दो कतारें हैं, तीन कॉलम हैं। तो इन दोनों को जब हम एक अरेंजमेंट के साथ लिखेंगे, फार्मूला हमारे पास होता है कतारों की तादाद ज़रब कॉलमों की तादाद। इसके अंदर ना एक चीज खास याद रखनी कि हमारे पास जो कतारें हों वो पहले आनी चाहिए और कॉलम हमारे पास बाद में आने चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखिए हमारे पास कतारें दो हैं तो ये हमारे पास कुछ 2/3 ऑर्डर पेयर का मर्तबा है। अगर पेपर के अंदर दो नंबर का सवाल आता है तो हम एक लाइन में जवाब नहीं देंगे, हम इसका एक प्रॉपर मेथड डिफाइन करेंगे। प्रॉपर मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले टॉप में लिखेंगे फर्ज किया, आपके पास जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को एक नाम दे देंगे। सपोज हम ए का नाम दे दें 1 2 -1 4 5 और 1। हम एग्जांपल वही ले रहे हैं जो यहाँ पे दी गई है। तो हमने फर्ज किया, उसका नाम दे दिया। उसके बाद हम लिखेंगे कतारों की तादाद। तो कतारों की तादाद को हम m से शो कर देते हैं और हम क्या लिख लेंगे, कतारों की तादाद कितनी है हमारे पास। यहाँ पे हम गिनती करेंगे, ये पहली कतार, ये हमारे पास क्या होगी, दूसरी कतार। तो टोटल हमारे पास दो कतारें हो गई। अब सेम इसी तरह हम किसी कॉलमों की तादाद को डिफाइन करेंगे। कॉलमों की तादाद ये हमारे पास n के बराबर, ये कॉलम हमारे पास एक कॉलम, दूसरा और ये तीसरा। तो टोटल 3 कॉलम हो गए, 3 कतारें और 3 कॉलम, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला। फार्मूले के आगे हम क्या लिखेंगे, कतारों की तादाद ज़रब कॉलमों की तादाद। ये इंतहाई जरूरी है, ये फार्मूला लिखना इंतहाई जरूरी है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास किसका मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है। तो ये इंतहाई सिंपल है। सबसे पहले आप किसी भी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ उसको सपोज करें, अगर वो पहले से किसी
फिर वो वैसे ही रहेगा। और उसके नीचे आप ये भी एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कॉलम का मर्तबा बराबर है सवालिया निशान। तो आप सवालिया निशान लगा दें, कॉलम का मर्तबा बराबर है सवालिया निशान। उसके बाद आपने क्या करना है, कतारों की तादाद करनी है, कॉलमों की तादाद, फार्मूला लिखना है और नीचे आंसर। इसके साथ आप आंसर भी लिख सकते हैं। ये इंतहाई सिंपल सा मेथड है। हमने क्या करना होता है, फाइंड करना होता है ऑर्डर पेयर के लिए कि इस कॉलम का मर्तबा कितना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसके जो पहला क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है हमारे पास। जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमने कॉलम का मर्तबा फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे हमने ये बताना है कि आया कि ये दो मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दो कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो आपस में बराबर हैं या मसावी हैं या इक्वल हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कतारें आपस में और कॉलम जो है यानी कि कॉलम का जो मर्तबे हैं वो बराबर होने चाहिए और आमने सामने वाले एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। जैसे एक सवाल हमारे पास अगर एक ये 5 दिया हुआ है, इधर हमारे पास 3 जमा 2 दिया हुआ है, तो ये दोनों का जो ऑर्डर पेयर है अगर इसको हम ये लिखें और यहाँ पे हम लिख दें ये दोनों, इन दोनों को जमा करें, देखें ये 1/1 मैट्रिक्स, ये भी 1/1 का, दोनों के मर्तबे तो 1/1 हो गए, लेकिन क्या दोनों के आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर हैं? बिल्कुल, इसका भी एलिमेंट 5 है, इसका भी एलिमेंट 5 है, क्योंकि 3 और 2 जमा हो गए 5 हो गए, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम इसके नीचे लिखेंगे, अगर सपोज ये ए वाला और ये कौन सा बी है, तो हम लिखेंगे ए और बी आपस में मसावी हैं। इसी तरह हम और ढूंढेंगे ऐसे मैट्रिक्स जिनके मर्तबे आपस में बराबर हों, और दूसरे नंबर पे ऐसे सारे के सारे मैट्रिक्स जिनके एलिमेंट्स यानी कि अगर पहला एलिमेंट एक मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट उठाएं तो दूसरे मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट इसी से मैच करता हो। मतलब अगर ये 1 है तो वो भी 1 होना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट 2 है उसका भी दूसरा एलिमेंट 2 होना चाहिए, इसका 1 है -1 है तो उसका भी तीसरा एलिमेंट -1 होना चाहिए। तो उनके एलिमेंट्स भी बराबर हों और उनके आपस में मर्तबे भी बराबर हों, वो हमारे पास आपस में मसावी मैट्रिक्स या मसावी कॉलम कहलाएंगे। ये तो हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास एक तीसरा सवाल दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर मोस्टली पेपर के अंदर आता भी है, क्योंकि ये जो हमारे पास दिया हुआ है ना, ये अक्सर 2 नंबर का शार्ट आ जाता है पेपर के अंदर। इस क्वेश्चन को देखते हैं और लिखते हैं। इस क्वेश्चन को हल करना है, बिल्कुल जैसे हमने मसावी मैट्रिक्स को हल किया बिल्कुल उसी तरह हम लिखेंगे। उसके बाद वो हमारे पास इक्वेशंस बन जाती हैं। इसके अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं अगर हम उसको लिखें तो वो हमारे पास a जमा c और a जमा 2b और यहाँ पे है c -1 4d -6। ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 -7 3 और 2d इसके इक्वल है। अब ये देखें हमने जो दूसरा सवाल इसके अंदर किया है ना कि हमारे जितने भी मैट्रिक्स हैं वो आपस के अंदर बराबर होने चाहिए और उनके एलिमेंट्स भी बराबर हों। अगर ये देखें इसके अंदर हमारे पास जो अलामत लगी हुई है वो बराबर की है, बराबर की अलामत है, इसका मतलब है इसका जो पहला एलिमेंट है वो पहले के बराबर है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के, तीसरा एलिमेंट तीसरे के और चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वाली शर्त हमें बता रही है, जो इसके दरमियान में साइन ऑफ इक्वल लगा हुआ है, ये हमें बता रहा है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपस में बराबर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसके नीचे ऐसे 4 पार्टीशन बनाए अपने पेज के नीचे। उन 4 पार्टीशन में इनमें a जमा c बराबर 0 कर दें। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के बराबर कर दिया। यहाँ से हम दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, इस मैट्रिक्स का इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट को उस कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ बराबर कर दें। अभी इसी तरह हम तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे, तीसरे एलिमेंट को तीसरे के साथ c -1 = 3,
चौथा एलिमेंट उठाएंगे 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये हमने पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे एलिमेंट को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ बराबर कर दिया। अब मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जब भी साइन ऑफ इक्वल से दूसरी साइड पे जब कोई अलामत जाती है या कोई रकम जाती है तो अपना साइन तब्दील कर देते हैं। यहाँ पे ना मैं सबसे पहले, अब ये देखो, मैं a की कीमत यहाँ से नहीं निकाल सकता, b की भी और a की नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें c की कीमत हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो c बराबर है, ये -1 है ना, इस -1 को मैं बराबर के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो इसकी अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो 3 + 1 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 3 और 1 हमारे पास कितना बन जाएगा 4। हमने एक कीमत मालूम कर ली है। अब इस कीमत को यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे पहली रकम के अंदर इस कीमत को मैं दर्ज करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ c की कीमत दर्ज करने से, जब मैं इसके अंदर c की कीमत दर्ज करता हूँ तो यहाँ पे a + 4 इज इक्वल टू 0। a जमा 4 बराबर किसके हो गया 0 के। अब ये 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो बराबर -4 के इसका जवाब आ जाएगा। मैंने ये चीज पहले कही है कि जब भी साइन ऑफ इक्वल बराबर की अलामत के दूसरी साइड पे कोई रकम जाती है तो उसकी अलामत तब्दील हो जाती है। अब यहाँ से हमें a की कीमत मालूम हो गई है, हम ये a की कीमत इसमें दर्ज करेंगे। a की कीमत दर्ज करने से, a की कीमत दर्ज करेंगे तो यहाँ पे -4 + 2b इज इक्वल टू -7। तो ये रकम थी हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये -4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो 2b एज इट इज इसी साइड पे है, तो यहाँ -7 + 4 हो जाएगा क्योंकि ये बराबर के दूसरी साइड पे गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 2b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3/2, b इज इक्वल टू -1.5। ये हमने कौन सी मालूम कर ली, तीसरी कीमत। अब आखिरी कीमत की बारी है, वो हमने ये वाली मालूम करनी है। यहाँ पे देखें हमने 4d एज इट इज रखा, ये 2d मैं दूसरी साइड से इधर ले आ रहा हूँ ताकि ये आकर क्या हो जाए 4d के साथ माइनस हो जाए। 6 को मैं दूसरी साइड पर ले जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा उधर जाके जमा का 6 बन जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, इसको माइनस करें तो ये हमारे पास 2d बराबर किसके हो गया 6 के। तो d की कीमत मालूम करने के लिए हम 6/2 कर देंगे और ये 3 आ गया, d बराबर हमारे पास 3 के। अब नीचे हमने एक नतीजा, एक लाइन लिख देनी है। बस a बराबर किसके है हमारे पास -4, b बराबर किसके है -1/5 और गामा लगाएंगे, c बराबर किसके है 4 के और d बराबर किसके है 3, d बराबर है 3 के। बस तो ये हमारे पास इस तरह हमने पहले एक्सरसाइज को हल कर लिया। इंतहाई सिंपल मेथड से बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करके मैंने बताया, एक एक चीज समझाई गई है। जैसे 9th क्लास के बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल स्टार्ट के अंदर स्टार्ट कराया जाता है, बिल्कुल वैसे स्टार्ट कराया है ताकि एक एक चीज आपको समझ आती है। और इंशाल्लाह इसी तरह सीरीज चलेगी, वीडियोस लंबी होंगी लेकिन एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ होगा हर वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करना जरूर ताकि